क्लास 12 चैप्टर 4 फिजिक्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। लो एक सर्कुलर लूप ले ली हमने जिसका सेंटर O है, करंट कैरिंग I है, जो I करंट चल रहा है, ये सेंटर O है, ये करंट I इसमें चल रहा है। ये लूप ऐसे है जैसे ये जो लगी हुई है ना चूड़ी ऐसे, और P पॉइंट है। अगर इसको ऐसे रख दें, इसको सेंटर में से ऐसे मिला दें तो ये P पॉइंट हो गया। तो दोनों, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस और ये जो सर्कुलर लूप है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज हम मान लेते हैं भी करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कुलर लूप है इसको छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। DL एक भाग को मान लेते हैं AB, ये DL है। तो इसमें जो करंट चल रहा है I DL और इसका मिड पॉइंट C हो गया। C को P से मिला दो। ऐसे इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी A डैश B डैश ले लेते पार्ट, ये भी कितना है DL, इसका मिड पॉइंट C है, उसको इसके P से मिला देते PC डैश, ये C डैश है। तो इसके जो एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। लो इसमें थोड़ी बात समझने की है, ये जो सर्कुलर लूप है ना, ये जो लाइन आ रही है हमने मिलाई ना R, ये R है, तो ये इसके साथ ना 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये देखो, ਇਹਦਾ मतलब IDL क्रॉस R, IDL और R के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री का, जो नजर आ रहा होगा आपका। ये सर्कुलर लूप R के परपेंडिकुलर है, ये बात याद रखनी है। लो आगे चले। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट AB, ये AB करंट एलिमेंट ले लिया एट अ पॉइंट P, बायोट सेवर्ट्स लॉ लगा लेते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बटा R क्यूब। ये फार्मूला हमने किया बायोट सेवर्ट लॉ से। जेड़ा डायरेक्शन ऑफ DB इज अलोंग PL दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। लो इसे भी समझे अच्छी तरह। लो ये मैंने एक सर्कुलर लूप ले ली, इसमें एंटी क्लॉकवाइज इधर करंट ऐसे चल रहा है, आधी ऊपर आधी नीचे होगी ना, ये प्लेन ऑफ पेपर हो गया। इसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ये है ना, ये करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ ऐसे बनती है, इधर उल्ट जाती है, इधर करंट नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन उल्ट जानी है। इधर क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज चल रही है, इधर क्या हो जाए, इधर जो चल रही है ना ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है, ये जैसे क्लॉक चलती है। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर हो जाती है, इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अब इससे कंपैरिजन करें, ये दोनों परपेंडिकुलर है। जो सर्कुलर लूप के जो डायरेक्शन फील्ड की है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर लूप। लो इसके साथ भी चाहे कंपेयर कर लो। ये हमारी जो लूप है उसको हमने ऐसे लिया हुआ है, देखो ध्यान से, ऐसे लिया है ना इसके परपेंडिकुलरली। तो जो इसकी फील्ड की डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर होगी, देखो इन द प्लेन ऑफ पेपर आ गई, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, ये बात याद रखनी है। इसका मतलब जो DB है ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, होनी इसके परपेंडिकुलरली है। जो आज सर्कुलर लूप है इसके परपेंडिकुलर होगी इन द प्लेन ऑफ पेपर। और दूसरी बात यह है कि ये जो एंगल है ना थीटा बनाएगी, जहां जो नॉर्मल के साथ ZOP Z डैश के साथ, क्योंकि हम जहां से चेक कर रहे हैं ना इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट से चेक कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ पेपर में। वो आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया, ऐसे होगी ये ऐसे। लो अब इजी है। अब DL और R इसके बीच में जो एंगल बनता है वो मैंने अभी बताया है, कितने का है 90 डिग्री का। ये एंगल DL IDL और R के बीच में 90 का बन रहा है, तो वो आ गया R sin 90 डिग्री
म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आइडियल आर साइन 90 बटा आर क्यूब। साइन 90 1 होता है, ये वैल्यू सारी बन गई म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल आर बटा आर क्यूब। आर के साथ एक पावर का घटा दो, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आइडियल बटा आर स्क्वायर आ गया। तो डीबी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल बटा आर स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पी पॉइंट पर इस ए बी के कारण, ए बी आइडियल के कारण, जो ये एलिमेंट लिया है हमने करंट एलिमेंट, उसके कारण हमने ये निकाल लिया भी इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इन मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई। लेट डी बी डैश इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए डैश बी डैश। अब जहां पर निकाल देते जी बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट टू ए बी। बोथ डी बी डैश एंड डी बी हैव सेम मैग्नीट्यूड। जो डी बी और डी बी डैश का दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट ही है तो मैग्नीट्यूड तो एक जैसा ही होगा। बट डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ डीबी डैश इज अलोंग पीएम। जी डायरेक्शन डीबी डैश की है वो किधर आ जानी है, इधर इस पीएम की तरफ। पहले ऊपर की तरफ से ना, अब इधर नीचे आ गया ना, तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी पीएम की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड है। Both dB and dB dash are resolved into two mutually perpendicular components along px and z dash। अब जो dB और dB dash है ना, इनको हम दो कंपोनेंट में बांट देंगे। आपने वेक्टर में पढ़ा, इधर आ जाना p dB sin थीटा, इधर आ जाना dB cos थीटा, इधर आ जाना dB sin थीटा dB cos थीटा। मैंने ये ऐसे लिखा हुआ डी बी कॉस थीटा है जी। और आपने जहां तो डी बी डैश लिखा, तो जहां मैंने डी बी लिख दिया, इतने भी डी बी लिख दिया। डी बी डैश लिखना चाहिए था, इसलिए लिखा क्योंकि डी बी किसके बराबर है, डी बी डैश के बराबर ही है, तभी जहां डी बी लिख दिया। समझ गए ना बात। लो आगे, इफेक्टिव कंपोनेंट हो जे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाने, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जे एक इफेक्टिव कंपोनेंट रहना पीएक्स की डायरेक्शन में। इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीबी साइन थीटा अलोंग पीएक्स। तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट, इतने फील्ड के साथ में कर लो, फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप। अब तो हमने छोटे करंट एलिमेंट के कारण निकाला था, हमने सारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना टोटल, तो इसे इंटेग्रेट कर देते हैं। B इज इक्वल टू इंटेग्रेशन डी बी साइन थीटा। तो डी बी साइन थीटा यही है ना कंपोनेंट एक्ट कर रहा, तो इसकी इंटेग्रेशन कर देते हैं। तो डी बी की वैल्यू म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल बटा आर स्क्वायर, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आइडियल बटा आर स्क्वायर साइन थीटा, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर स्क्वायर साइन थीटा। कला इतने वेरिएबल केड़ा डीएल है, डीएल की वैल्यू वेरी कर रही है। डीएल पूरा सर्कुलर लूप, इसकी वैल्यू सरकमफ्रेंस आपको पता ही है, इसकी पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो जहां आर कितना है ए है, तो 2 पाई ए हो जाना। तो आइडियल की वैल्यू कितनी आ जानी है 2 पाई ए। लो जी वैल्यू जहां डीएल की थी, ये वैल्यू इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई ए जहां पुट कर दी इंटू 2 पाई ए, बाकी वैल्यू वैसे लिख दो। अब साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, वो है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना ए बटा हाइपोटेन्यूज आर। लो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीसी, ओपीसी ये राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं पीओसी, क्योंकि राइट एंगल हम सेंटर में लिखते हैं ना। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज ए बटा आर, ये भी वैल्यू जहां पुट कर दी साइन थीटा की जगह। ये आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बटा आर क्यूब। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं जहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
आर स्केयर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की होल पावर 1/2। तो जहां पुट कर दो आर की जगह, ये आ गया ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 बन जानी है। लो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2 पाई ए स्केयर बटा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की होल पावर 3/2। जेकर सर्कुलर लूप दियां n टर्न्स है, जहां तो हमने एक टर्न की बात की, अगर n टर्न्स है, ज्यादा टर्ने हैं तो n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। द मैग्नेटिक फील्ड बी डैश बन जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई n आई ए स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। अगर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप हमने ढूंढना जहां इस पॉइंट पर, तो फिर कितना होगा। अब x की वैल्यू हो गई 0, जे एक्स 0 हो जाएगा। लो देखें, ये हमारा फार्मूला होना। अब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, जहां b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्केयर बटा ए स्केयर प्लस 0 का स्केयर की होल पावर 3/2 को ए स्केयर 2 की पावर से मल्टीपल ऐसे करेंगे ना, मल्टीप्लाई ए स्केयर इंटू 3/2 तो ए क्यूब आ जाएगा। तो जहां ए क्यूब आ गया तो ये आ गई बी की वैल्यू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2 पाई आई बटा ए पावर कम हो गई ना, कल ए रह जाना डिनोमिनेटर में। इफ देयर आर एन लूप्स, ये एन लूप्स होगी, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप कितना आ जाना, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई इंटू एन बटा ए। ये रिजल्ट आ गया।